आज मैं आपको नई मांगा सेंसर जो कई सारे रहस्यों से भरा है एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो चलो बिना देरी किए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 एंजल हेयर। कहानी की शुरुआत में एक पहाड़ दिखाया जाता है जिसका नाम सेनगोकू था। एक लड़की जिसका नाम क्योको बियाको था वो पहाड़ों से होते हुए जा रही थी। तभी वो हवा में कई सारे बाले उड़ते हुए देखती है। वो बाले काफी ज्यादा शाइन कर रहे थे। कुछ बाले उसके हाथ में आकर फंस जाती है और कहती है ये क्या है? क्या ये ज्वालामुखी से निकलने वाले बाल हैं? लेकिन इस पहाड़ को फटे हुए तो बहुत साल हो गए हैं और ये ज्वालामुखी के बाल लावा के रेशे से बने होते हैं। ये तो हार्ड होते हैं, लेकिन ये मेरे हाथ में इतने आसानी से कैसे मुड़ जा रहे हैं? जहाँ तक मुझे पता है इसका रंग काला होना चाहिए, लेकिन ये तो सुनहरा कलर का है। फिर वो फूंककर अपने हाथों से उन बालों को हटा देती है और वे बाले हवा से उड़ते हुए पेड़ में लटक जाते हैं। थोड़ी देर बाद वे गायब हो जाते हैं। उन्हें गलते हुए देखकर वो चौंक जाती है। ज्वालामुखी के बाल तो गायब नहीं होते, तो शायद ये एंजल हेयर होगा। तभी उसकी नजर किसी पर पड़ती है। वहाँ दूर एक आदमी खड़ा होता है। वो सोच में पड़ गई, आखिर ये आदमी कर क्या रहा है? तभी वो वहाँ से जाने लगती है। वो आदमी कहता है मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। ये बात सुनकर वो चौंक जाती है। दिव्य अमागामेश्वर के बाल ने हमें बताया था कि तुम आओगी। वो कहती है मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। वो वहाँ से जा रही होती है। वो आदमी उसे रोक कर कहता है और अब कहाँ जाना चाहती हो? तभी बियाको कहती है मैं जा कहाँ रही थी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि किसी तरह पहाड़ों की ओर मैं खींची चली आई हूँ। तभी वो आदमी मिस बियाको का नाम लेता है। तभी मिस बियाको सोच में पड़ जाती है, इसे मेरा नाम कैसे पता? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तभी वो आदमी कहता है हमें पता था कि तुम यहाँ आओगी। आखिर दिव्य आगामी ने आपको लेकर आए हैं। बाय द वे मेरा नाम आइजावा है। मेरे साथ आइए, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। चलते चलते मिस बियाको उस आदमी से पूछती है आखिर यहाँ हो क्या रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अजीब सी शक्ति मुझे यहाँ खींच ले आई हो। वो आदमी कहता है लो हम पहुँच गए, ये हमारा गांव है जिसे क्योकामी कहा जाता है। मिस बियाको उस गांव को देखकर दंग रह जाती है क्योंकि वो सोने के जैसे चमक रही थी और पूरा गांव उस बालों से ढका हुआ था। वो अपने हाथों से उन बालों को छूती है। वो आदमी बताता है हम इसे आगामी के स्वर के बाल कहते हैं। आगामी बहुत जल्दी गायब हो जाएगा, लेकिन अभी यहाँ रुका हुआ है। इसका मतलब यह है कि गॉड सचमुच में हमारे गांव से बहुत ज्यादा प्रेम करता है। चलो मैं आपके लिए रुकने के लिए जगह दिखाता हूँ। चलते चलते वो आसपास देखती है, लोग हाथ जोड़कर आंख बंद करके प्रार्थना कर रहे हैं। फिर एक बिल्ली को देखती है जिसके बॉडी में वही बाले निकले हुए थे और चमक रहे थे और मछलियों के भी बाल थे और चिड़िया के भी बाल थे जो बहुत ज्यादा चमक रहे थे। फिर वे लोग उस लॉज में पहुंच जाते हैं। वो आदमी बाइको से कहता है मुझे अब जाना होगा, लेकिन कल आप विलेज के हॉल में आ जाइएगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। मिस बियाको अपना सामान निकाल रही होती है। तभी मेड उससे नहाने को कहती है। तभी मिस बियाको मिस्टर आइजावा के बारे में पूछती है। मिस्टर आइजावा कितने अजीब थे, ऐसा लगता है कि मानो उन्होंने मेरा मन पढ़ लिया हो। उन्हें मेरा नाम भी पता है और वो मेरा ही वेट कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा वो मुझे कैसे जानते हैं। तभी वो मेड बताती है दिव्य आगामी की वजह से मिस्टर आइजावा और सारे विलेज के लोगों के पास पावर्स हैं। फिर वो अपने बालों को दिखाती है, हम सभी के पास आगामी स्टिक्स हैं। इसकी वजह से हमने मिस्टीरियस पावर्स को पाए हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मिस बियाको चौंक जाती है। वो मेड बताती है जब मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ तब मैं हर चीज को महसूस कर सकती हूँ। मैं दूसरे गांव के लोगों के मन को भी महसूस कर सकती हूँ। मैं शब्दों में नहीं बता सकती। रात होने पर मिस बियाको नहा रही होती है। तभी वो खिड़की से आसमान में चमकते हुए रोशनी को जाते हुए देखती है। उस रोशनी को वो यूएफओ समझती है। सुबह होने पर सारे गांव के लोग विलेज के हॉल में मिलते हैं। एक आदमी मिस बियाको से कहता है मिस बियाको हम सभी आपका बहुत दिनों से वेट कर रहे थे।
गॉड ने आपको चुना है और ये हमारा गांव गॉड का प्रिय है। इन सब के पीछे भी एक रीजन है। बहुत पहले एडो के युग में जब क्रिश्चियनिटी को प्रतिबंध किया गया था, तब इस गांव के लोगों ने मिशनरी मिगुल की रक्षा की। जिन लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, उन लोगों को उस ज्वालामुखी में फेंक दिया गया। लेकिन मिशनरी मिगुल को पकड़ लिया गया और उसे मौत की सजा सुनाई गई। उसके बाद से आगामी ज्वालामुखी से निकलने लगे। हमें लगता है ये आगामी उस मिशनरी मिगुल का सुंदर बाल है। ये बाल हमारे अंदर खुशी लाता है और इसलिए हम सब आगामी की पूजा करने के लिए यहाँ आए हैं। एक आदमी कहता है, मिगुएल का विश्वास जीसस क्राइस्ट पर था, लेकिन हम में से जो आगामी हैं मिगुएल पर भरोसा रखते हैं। मुझे इस आगामी ने ही आपके बारे में संकेत दिया था कि आप इस गांव में आ रहे हैं। आपको हमारे लिए स्पेशली चुना गया है। मिस प्याको कहती है, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ और मुझे नहीं लगता कि मेरा इस गांव से कोई संबंध होगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आज ही इस गांव को छोड़ के जा रही हूँ। उसके ये बात सुनकर सारे गांव वाले परेशान हो जाते हैं और जाने से मना करने लगते हैं। इस पर प्याको कुछ कह नहीं पाती। तभी एक आदमी उसे रोकने के लिए आज रात को तारे देखने के लिए चलने को कहता है और रात होने पर वे लोग तारे देखने के लिए घरों से बाहर आते हैं। सारे लोग आसमान में तारे देखकर तारीफें करने लगते हैं और उन तारों को महसूस करने लगते हैं। वो आदमी मिस प्याको से लाइफ क्यों होती है पूछता है। इस पर मिस प्याको कुछ नहीं कहती। वो आदमी उसे बताता है, ताकि हम यूनिवर्स को फील कर सके। हमारे बॉडी में 5 सेंसर्स होते हैं। ये सेंसर जीने के लिए नहीं, बल्कि यूनिवर्स को महसूस करने के लिए जरूरी होता है। और ये आगामी सेंसर्स को पावर्स देते हैं। और अब हमें आगामी की पावर्स चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक मकसद है। हमें लॉर्ड मिगुएल को महसूस करना है। हमें लगता है कि वो यहीं कहीं यूनिवर्स में है। तभी मिस प्याको कहती है, आपका मतलब क्या है? क्या लॉर्ड मिगुएल शहीद नहीं हुए? आगामी ज्वालामुखी से बाहर आ रही है ना? तो तुम यूनिवर्स को क्यों ताक रहे हो? वो आदमी कहता है, हाँ ये सच है। लॉर्ड मिगुएल को ज्वालामुखी में जब डाला गया, तब वो उड़ते हुए पृथ्वी से बाहर बहुत दूर चले गए, लेकिन वे जाते हुए हमारे लिए आशीर्वाद छोड़ गए। जब वो स्टोरी बता चुका था, तभी वो आसमान में देखकर चौंक जाता है और मिस प्याको को ऊपर देखने को कहता है। वे दोनों आसमान में देखते हैं। ज्वालामुखी से बहुत सारे चमकीले चीजें निकल रही थी। मिस प्याको उसे यूएफओस कहती है। आदमी उस चमकीली चीजें को अच्छे से देखने को कहता है, क्योंकि कुछ देर बाद वो ऊपर से नीचे गिरने वाली थी। कुछ देर बाद वो चमकीली पदार्थ बाल बन के नीचे गिरने लगती है। फिर अचानक से कुछ होता है। ऐसा लग रहा था कि मानो वे लोग यूनिवर्स में उड़ रहे हो। वो आदमी मिस प्याको को ढूंढने लगता है और सबसे पूछता है, क्या सब लोग यहाँ हैं? बहुत लोग कहते हैं, हमने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। हम यूनिवर्स को फील कर सकते हैं। वो आदमी कहता है, ये अच्छा मौका है, सारे लोग फोकस करो, तभी हम लोग लॉर्ड मिगुएल को सेंस कर पाएंगे। तभी वे लोग एक शैडो को देखते हैं। वे लोग उसे मिगुएल समझते हैं। सारे लोग लॉर्ड मिगुएल का नाम पुकार के हाथ जोड़ने लगते हैं। धीरे धीरे उस परछाई का बहुत ज्यादा डरावना शक्ल बनने लगता है। ऐसे डरावने शक्ल देखकर वे लोग कहते हैं, ये हमारे लॉर्ड मिगुएल नहीं हो सकते। उनके काले उड़ते हुए बालों को देखो। फिर उस परछाई के बालें सभी को धीरे धीरे ढांकने लगती है। फिर वो शैडो उन्हें बालों से कवर करके अपनी तरफ खींच लेता है। फिर पहाड़ दिखाया जाता है। पिछली रात 9 बजे 60 साल में पहली बार सेनकोकू पहाड़ पर ज्वालामुखी फटा। जो शहर उस पहाड़ के पास थे, उन सभी को अलर्ट कर दिया गया था। वहाँ बचाव दल पहुँचता है। उनमें से एक आदमी कहता है, यहाँ पहले कियोकामी गांव हुआ करता था, जो 60 साल पहले ज्वालामुखी के विस्फोट से नष्ट हो गया था। तभी उन्हें कुछ दिखाई देता है। जब वे लोग वहाँ जाकर देखते हैं, तब उन्हें बालों से लिपटा चमकता हुआ दिखाई देता है और वो सोने की तरह चमक रहा था। धीरे धीरे वो बाल ऊपर से मेल्ट होने लगते हैं और अंदर एक लड़की को देखकर चौंक जाते हैं। जब वो लड़की नींद से उठती है, उसके बालों को देखकर तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि उसके बाल लंबे हो गए थे और दिखने में गोल्डन कलर के थे
और चमक रहे थे। ये लंबे बाल वाली लड़की और कोई नहीं बल्कि प्याको थी। क्या प्याको 60 साल से बालों के अंदर दफन थी? क्या प्याको 60 सालों से बालों के अंदर सो रही थी, या फिर इसका कोई सपना था? और उन गाँव वालों ने स्पेस में ऐसा क्या देख लिया था? और साथ ही ये गोल्डन ककून का क्या रहस्य है जो बिना वजह के मेल्ट हो गया? और जब गाँव वाले स्पेस में थे तो प्याको कहाँ थी 60 साल पहले? आखिर ऐसा क्या हुआ होगा? इन सारे रहस्यों के ऊपर से पर्दा हटना बाकी है। इन रहस्यों के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ मांगा एक्सप्लोरर हिंदी। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए ऐसे ही मिस्टीरियस भरा मांगा एक्सप्लेन करूं, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।